हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वे अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं और एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जहां डेमोक्रेसी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं उसके कुछ डीमेरिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर आप जानना चाहते हैं देन स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवांगी पांडे, और आज हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है या फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है एक वाइट एलिफेंट है बहुत सारी पुअर कंट्रीज के लिए, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन प्रोसेस के कैंपेनिंग होती है, प्रमोशन होता है, या फिर अलाउंसेस, सैलरीज ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट रन करना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जिस वजह से बहुत सारी पुअर कंट्री या फिर लो इनकम कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इग्नोर करती है या प्रीफर नहीं करती। सेकेंड पॉइंट है रूल ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑल एंड फॉर ऑल, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्शन प्रोसेस होती है, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, उसकी बहुत सारी पॉलिसीज जो होती हैं वो मेजोरिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहती है, और इस कंडीशन में माइनॉरिटी ग्रुप को या फिर माइनॉरिटी को अवॉइड किया जाता है। उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है या उनकी जो डिमांड्स है उन्हें इग्नोर किया जाता है या प्रेफरेंस नहीं दी जाती, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। थर्ड पॉइंट है करप्शन। देखिए, डेमोक्रेसी में जो है करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है। अब डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए काफी लिमिटेड टाइम मिलता है, यानी कि इंडिया में अप्रॉक्स 5 ईयर्स, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विन करती है तो 5 ईयर्स तक वो पावर में रहती है। इस कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो पैसा अर्न करना चाहते हैं। पैसा अर्न करने के लिए वो हमेशा जो है वो एक इलीगल पाथ ही चूज करते हैं, यानी कि जो भी पॉलिसीज हैं या फिर स्कीम्स है, उसके लिए जो भी फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, उसी में जो है मोस्ट ऑफ करप्शन देखा जाता है। अगेन करप्शन जो है वो डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है और अभी भी एग्जिस्ट करती है, और शायद आगे भी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये राइट होता है, अगर गवर्नमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टी को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि पावर में जो भी लीडर है उसे रिमूव कर सकते हैं, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी हो सकती है। और सेकेंड जो बड़ा रीजन ये है कि इलेक्शन के वक्त अगर कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी के साथ विन नहीं होती है, इन दैट केस मल्टीपल पार्टीज जो है वो एक साथ कोऑपरेट कर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, जिसे हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। जो यहाँ पे टर्म आया कोalition गवर्नमेंट, उसे समझ लेते हैं। Coalition government. It is the form of a government which is formed by 2 or more parties cooperate each other to run the government. और इसकी जो बेसिक कंडीशन होती है, जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी के साथ विन नहीं होती, तभी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। अब जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कोalition गवर्नमेंट का होता है कि ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बिकॉज अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो गवर्नमेंट जो है वो फॉल हो सकती है। Let's move to the last point but not the least, and that is government by the rich. देखिए, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन प्रोसेस होती है उसकी कैंपेनिंग में, प्रमोशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, एंड अगेन उसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पॉलिटिशियन के लिए इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज उनके पास भी इतना ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं होता है। अगेन इस इलेक्शन प्रोसेस में या कैंपेनिंग में या प्रमोशन में जो है जो भी पैसे की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो फंडिंग है वो रिच क्लास से आती है कंट्री के। अगेन रिच क्लास से फंडिंग आने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से पावर में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की जो मोस्ट ऑफ स्कीम्स होती हैं वो रिच क्लास की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होती हैं, और जो वल्नरेबल जो सिटीजन्स हैं या फिर पुअर पीपल्स हैं उनको जो है इग्नोर किया जाता है या प्रेफरेंस नहीं दी जाती, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। देखिए, इंडिया खुद भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। डेमोक्रेसी के मेरिट होने के साथ साथ इंडिया में भी इसके कुछ डीमेरिट्स एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें आप समझ सकते हैं कुछ फैक्ट्स के थ्रू। फर्स्ट फैक्ट है हमारी
टोटल पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन वुमेन्स की है, जिसमें से अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखें तो वो 6% से भी कम है। सेकेंड पॉइंट है अप्रॉक्स 60% जो पॉपुलेशन है उनके पास सैनिटाइजेशन का कोई एक्सेस नहीं है। थर्ड पॉइंट है अप्रॉक्स 35% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में रहती है। एंड फोर्थ पॉइंट है अप्रॉक्स 1% पीपल ही जो है वो इनकम टैक्स पे करते हैं, जबकि 15% ऑफ पॉपुलेशन आर एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स। डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स काफी बड़े नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है और इसे रिमूव किया जा सकता है यदि गवर्नमेंट जो है वो ऑनेस्टली परफॉर्म करे और इन्हें टैकल करने के लिए लॉज अगर क्रिएट करे तो। That's all in this video. Thank you so much. I hope you like the video. फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay safe, take care, bye.